ये आपके साथ भी हुआ होगा जब आप एटीएम में गए होंगे, मतलब पैसा विड्रॉ करने के लिए। एटीएम कैश नहीं थे उसमें, और कैश कराता है ऐश, लेकिन विदाउट कैश आखिर एटीएम मशीन क्यों है? कंचन हमारे साथ है। कंचन, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है, और जरा पूरी स्टोरी को समझाइए। जी, बेसिकली जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो एक उम्मीद से जाते हैं कि अब हाथों में नोटों की गड्डी वापस लेके आएंगे, लेकिन ऐसा अब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेसिकली जब एटीएम में की जो सर्विसेज देने वाली कंपनी है एजीएस ट्रांसेक्ट, वो इस टाइम पे काफी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो कंपनी काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती हुई नजर आ रही है। पिछले हफ्ते की बात करी जाए तो जो कंपनी है और जो उनकी बाकी के यूनिट्स है उसमें हमें करीब करीब 39 करोड़ का एक डिफॉल्ट आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद ही क्रिसिल और इंडिया रेटिंग ने भी इसकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वहां से भी एक रिजाइन आता हुआ दिखाई दिया है। अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो बोल रहे हैं कि हम एटीएम सर्विसेज नहीं देंगे। एक तरीके से उनका बोलना भी सही है, क्योंकि जो उनके खुद के एम्प्लॉयज हैं उनके जेब में, उनके अकाउंट में काफी लंबे टाइम से कोई भी कैश आता हुआ यानी कि सैलरी आती हुई दिखाई नहीं दी है। अब इसके अगर आईपीओ की बात करी जाए तो जनवरी 2022 में इसका आईपीओ आया था। 176 पे इसकी एक फ्लैट हमें लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी थी। अगर आईपीओ प्राइस से इसका अब का प्राइस देखा जाए तो करीब करीब 90% से ऊपर से ज्यादा की हमें गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे ज्यादा कौन से बैंक में इसका इंपैक्ट आया है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है एसबीआई में और साथ ही साथ एक्सिस बैंक में। एसबीआई के करीब करीब 14,000 जो एटीएम्स है वो यहाँ पे इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए, और साथ ही एक्सिस बैंक के 5,000 एटीएम मशीन में इसका हमें सीधा सीधा असर आता हुआ दिखाई दिया है। अब लोग जो है सरकार से इस टाइम पे काफी ज्यादा गुजारिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और साथ ही साथ सेबी जो है इस जो मामले की तहकीकात करे। इसके अलावा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से भी गुजारिश है कि इस पे इनको पैनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या ये एक सिस्टमैटिक इशू बन जाएगा? इसको लेके लोगों की सरकार से काफी ज्यादा गुहार है, लेकिन एजीएस ट्रांसेक्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है उसका सीधा असर लोगों की जेब पे पड़ रहा है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। इस बीच एजीएस ट्रांसेक्ट आपकी स्क्रीन पर था 91 पे।